Good morning, students. Today we will read the next portion of lesson Plant Theory of EVS. Okay, the next part जो बचा था उसको page number 13 पर. All of you please open your books and put fingers below the lines. Leaves, page number 13. Leaves, पत्ते. Red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shape and shades. लाल, पर्पल, येलो कलर के सब अलग अलग, कुछ ग्रीन होते हैं, गीले होते हैं, कुछ लूज ढीले होते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स, उनकी जो शेप्स है, जो शक्ल है वो अलग अलग होती है. शेड्स होते हैं, अलग अलग होते हैं. कुछ डार्क शेड्स माने अलग अलग रंग होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ब्राउन होते हैं, कुछ येलोइश होते हैं, कुछ येलो होते हैं. ठीक है, अलग अलग शेड्स होते हैं, आप सबने देखे होंगे. सम आर लाइक एलिफेंट ईयर्स, कुछ बड़े बड़े पत्ते होते हैं जैसे कि हाथी के कान होते हैं. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल्स, कुछ देखने में दानव की भांति लगते हैं. एंड आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ मुड़े होते हैं, कुछ कटे होते हैं, फटे होते हैं. इस तरह की उनकी शक्ल होती है, शेप होती है. एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ एकदम से जैसे लगे खाने वाले बीटल के हों. And in early dawn's darkest hue, and you will find the flowers cried tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy, some plain and dry up to look thorns, and some even resemble cranes. कुछ देखने में बटरफ्लाइज की भांति लगते हैं जैसे कि तितली होती है, कुछ बीज की भांति लगते हैं, मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है. सम आर हेयरी, कुछ बड़े पतले पतले होते हैं, और कुछ बड़े प्लेन होते हैं, कुछ सूखे होते हैं जैसे कि कांटे होते हैं. एंड सम आर इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ क्रेन्स बगुले टाइप देखने में लगते हैं. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in night they sleep away. जब हवा बहती है, मंद मंद समीर पवन चलती है, ब्रीज बहती है, बड़ी आवाज आती है, एक शू शू की आवाज आती है पत्तों से. लगता है कि वो आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ बुदबुदा रहे हैं, बोल रहे हैं. ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, सारे दिन में वो खुश रहते हैं और खेलते हैं, और रात में वो सो जाते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज. इस प्रकार पत्ते जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप, शक्ल और शेड के होते हैं. कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम. ठीक है. कलेक्ट फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट मैंने पुदीना, कोरिएंडर मैंने धनिया. क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. इन पत्तों को आप देखेंगे और उनको आप क्रश करेंगे, पीस देंगे और उनको स्मेल करेंगे, कैसे स्मेल आती है. और जैसे तुलसी का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, नीम का पत्ता है, लेमन का पत्ता है, इसको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में चिपकाएंगे और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे. ठीक है. ये शेप्स बनाई हैं अलग अलग पत्तों से बुक्स में, जैसे से कुछ भी किसी का नाम बनाया है. दीदी taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do this. Take a paper and किसी पत्ते को हम कैसे छापते हैं पेज पर. Take a paper, एक पेपर लेंगे, and crayons or color pencil. Place the leaf on the table. On the ground, it should be placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top. हम पत्ता लेंगे, उसको उल्टा रख लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर अपना किसी भी सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर या मैदान के ऊपर. नंबर 3, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ. उसके बाद हम पत्ते के ऊपर अपना कागज रख देंगे. जेंटली रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर. फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वो कलर चलाएंगे. बी केयरफुल दैट पेपर और लीफ डज नॉट मूव. लेकिन इस तरह से चलाना है हमको कलर की हमारा पेपर भी नहीं हिलना चाहिए और पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए. ठीक है. तो उस तरह से धीरे धीरे वो जो पत्ते की शक्ल है, जो पत्ता है, ये इस तरह से वो पत्ता जो है हमारे कागज पर छप जाएगा. बड़े आराम से करना है इसको, बड़ा स्मूथली. Place the paper on the trunk and rub the crayon color pencil on it. Look, you have made rubbing of the tree trunk. जैसे दीदी ट्रंक की जो लाइनिंग्स हैं, जो लेयर्स हैं, उसको उतार रही है, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं. Look at the rubbing made by others. Are the rubbings of the different plants similar? Which leaf gave a good rubbing? अलग अलग पत्तों की आप जो रबिंग बनाएंगे, अलग अलग पत्तों की जो रबिंग बनाएंगे,
उसको प्रिंट्स जो आएंगे, रबिंग मीन्स जो प्रिंट्स आते हैं, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? विच लीफ हैव ए गुड रबिंग, किसका प्रिंट अच्छा है सबसे? तुलसी के पत्ते का, पीपल के पत्ते का, नींबू के पत्ते का, धनिए का, जो भी अलग अलग, कौन सा अच्छा लगता है आपको? इसी प्रकार से इन केस ऑफ विच ट्री वाज रबिंग ऑफ ट्रंक डिफिकल्ट, कौन से ट्रंक को, जो तना है उसको रबिंग जो है वो बनाना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको बनाना। तो ये अलग अलग पिक्चर्स दिखाई हैं विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, कैसे कैसे ये सब फ्लावर्स ही हैं, उन सब की तस्वीरें, उन सब की फोटोज जो हैं वो यहाँ बनी हैं, लगी हैं। ओके, so please read this lesson carefully again. Thank you. In case you have any difficulty, then you can ask.